lectures we are going to talk about the factors affecting communication। मतलब क्या है कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो पर्सन जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होता है एंड कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन हमारी इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर हमारी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होने का। तो ये जो फैक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब क्या है? बाधा। कम्युनिकेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शन होना जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। ये सारे जो फैक्टर होते हैं इन सारे फैक्टर को बोलते हैं बैरियर। तो ये जो होते हैं, सबसे पहले जो हमारे कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। सेकेंड जो होती है लिंग्विस्टिक बैरियर होती है। थर्ड जो होती है साइकोलॉजिकल बैरियर होती है। फोर्थ जो होती है कल्चर बैरियर होती है। फिफ्थ जो होती है इंटरपर्सनल बैरियर होती है। सिक्स जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होती है। तो ऐसे 6 टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आते हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन हमारी इनइफेक्टिव हो जाती है। जो सबसे पहली हमारी जो बैरियर होती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर तब आते हैं जब हम किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो हमारी इन्वायरमेंट होती है, जो हमारे आसपास में उस इन्वायरमेंट में कोई डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है, तो हम इसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल जैसे नॉइज है, यानी कि ट्रैफिक है, क्लासरूम काफी लाउड है, जो पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो जिसके वजह से कम्युनिकेशन जो होता है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। मतलब कम्युनिकेशन जो होता है वो रिसीवर तक पहुंच नहीं पाता, रिसीवर जो है वो सुन नहीं पाता है, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। तो हम इसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर। सेकंड जो हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज डिफरेंस हो जाना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है, तो लिंग्विस्टिक बैरियर आती है। मतलब क्या है कि आप जिस पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पर्सन डिफिकल्ट वर्ड का यूज कर रहा है या टेक्निकल टर्म का यूज करके कम्युनिकेशन कर रहा है, या लैंग्वेज डिफरेंट है दोनों लोगों का, या रॉन्ग ग्रामर है, या प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग का जो वर्ड का जो मीनिंग है डिफरेंट होने लगता है, वेरियर आने लगते हैं, जिससे मिसअंडरस्टूड होने लगता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, तो हम इसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। थर्ड जो होती है साइकोलॉजिकल बैरियर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है कम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। मतलब ये एक इमोशंस या माइंडसेट की वजह से आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे आप जिस भी पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में है, ये स्ट्रेस में है, तनाव में है, फियर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, प्रीजुडाइस है, तो इस सिचुएशन के अंदर कम्युनिकेशन हमारी इनइफेक्टिव होने लगती है, जिससे रिसीवर जो होता है वो मिस इंटरप्रेट करने लगता है मैसेज को, या मैसेज को इग्नोर करने लगता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से पूरी तरीके से रिलेशनशिप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। फोर्थ जो होती है हमारी है जिसको हम बोलते हैं कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर एक्चुअल में क्या होता है? कल्चर डिफरेंस। मतलब आप जिस भी पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, अगर वो पर्सन किसी डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मतलब डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, तो कम्युनिकेशन हमारे इनइफेक्टिव होने की चांसेस होती है। जिससे होता है क्या है कि डिफरेंट कल्चर से पीपल जो बिलोंग करते हैं उनका जो बिलीव होता है या जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, तो कम्युनिकेशन के अंदर वो दिखने लगता है, या जो गेस्चर होती है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो अलग-अलग होती है, तो इससे मिस इंटरप्रेट होने लगता है, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। जिससे मैसेज जो होती है, जो कम्युनिकेशन, जैसे सेंडर कोई मैसेज भेजा तो रिसीवर उसको मिस इंटरप्रेट करने लगता है, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। इसे हम बोलते हैं कल्चर बैरियर। फिर जो होती है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर बेसिकली तब आते हैं, ये एक रिलेशनशिप के अंदर आता है। तो रिलेशनशिप में अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है, पुअर लिसनिंग स्किल है, या डिफरेंट स्टेटस है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है, इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं, इस इनइफेक्टिव सिचुएशन को बोलते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेटस आते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट का स्टेटस है, बॉस या एम्प्लॉय का स्टेटस है, तो इस सिचुएशन के अंदर इंटरपर्सनल बैरियर आते हैं। ओके, जिससे कम्युनिकेशन जो होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। सिक्स जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या है कि अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग चैन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब जो सेंडर है रिसीवर के पास कम्युनिकेशन करने वाला है, तो जब सेंडर मैसेज भेजता है तो डिफरेंट पीपल से हो करके रिसीवर तक पहुंचती है, तो यहाँ पे
डिले हो जाती है या जो मैसेज होती है वो करेक्टली पहुँच नहीं पाती है। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांसेस होती है या स्ट्रिक्ट रूल है या लैक ऑफ क्लैरिटी है। मतलब अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, आप रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको अपने रोल के बारे में पता ही नहीं है कि क्या-क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होती है।